बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हो सकता है कि आपको ऑडियो का इशू आए, मेरी आवाज़ क्लियर हो सकता है आपको पूरी तरह ना आए, क्योंकि इस वक्त मौसम जो है वो तूफ़ान टाइप है लाहौर में, और लाइट नहीं है। कोई 4 बजे से जब से ये शुरू हुई थी आंधी वगैरह, तो कम से कम जहाँ पे हमारा दफ्तर है, मैंने और जगह पे पता नहीं किया, वहाँ पे लाइट नहीं है। तो इसलिए ये वो एक होती है चार्जिंग वाली लाइट, वो रखे, देखो ना कितनी तेज़ है। तो वो मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक तो मेरा बड़ा दिल ख़राब है यार के चले, होता है इस तरह के मौसम में कि जी के आप की लाइट जो होती है वो कंट्रोल में नहीं होती। ये नेचुरली चीज़ें होती हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, दुनिया में नहीं होती। खैर, जिनकी हम मिसालें देते हैं, इमरान खान साहब को जो 22 साल से मिसालें देते आ रहे, मैं आऊँगा और पाकिस्तान को पहले 100 दिनों में उसका हुलिया तब्दील करके रख दूँगा। उन ममालिक में इस तरह के सीन नहीं होते। वहाँ पर आंधी आए, तूफ़ान आए, अनटिल अनलेस कोई कैटरीना टाइप का कोई तूफ़ान आ जाए तो फिर एक और बात है। तो बहरहाल ये एक बड़ा दिल ख़राब है यार कि अगों बढ़ेगा कि साडा ये तो लाइट मतलब गर्मी जूँ जूँ बढ़नी है, कंजप्शन जितनी जितनी बढ़नी है, ये सिस्टम लोड ही नहीं उठा रहा, तो बड़ा काम ख़राब होगा। तो आज जो मैं इस वक्त आपसे बात करना चाह रहा हूँ था, क्योंकि पता नहीं लाइट का कोई पता नहीं, बड़ा वेट किया था कि यार कि मैं आपसे बात करूँ, लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई। तो इसलिए ये जो है एक ड्रामा सा क्रिएट हो चुका है कुदरत की तरफ से, अल्लाह की मर्ज़ी है बहरहाल। तो वो इसलिए इस हालत में आपके मतलब पेश हुआ कि यार कि पता नहीं अब लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, तो बंदा अपना काम करे, काम तो करना है ना। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि एक तारक अजीज़ साहब हैं, रोज़नामा दुनिया इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, कमाल के रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। उनकी ख़बरें उमूमन ठीक साबित होती हैं, उनकी आप रेशो निकालो तो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वो। उन्होंने ये ख़बर बाई लाइन जो है वो क्लेम की है, वो रोज़नामा दुनिया में आज छपी हुई है बल्कि। उसमें उन्होंने बताया है कि जी के नवाज़ शरीफ साहब ने पार्टी की वो 27 तारीख को हुआ था ना वो मेहर बुखारी के एक शो में, फिर वो सब ने हवाले दिए उसके। राना तनवीर साहब जो हैं मरीद के वाले, वो जो पैगाम लेके गए थे शहबाज शरीफ साहब के पास इलेक्शनों से पहले कि आप गिरफ़्तारी देने ना आएँ, दुबई गए थे और गिरफ़्तारी ना देने आए, शहबाज शरीफ साहब की सारी लाइन सेट है, तो वज़ीर आज़म जो हैं वो होंगे मतलब शहबाज शरीफ साहब और मामला तय हैं, और नीचे चौधरी परवेज़ लाई साहब होंगे। अच्छा, फिर वो अब कल मुझे ये पता चला कि जी के एक नाम जो कंसीडर हो रहा था वो चौधरी निसार साहब का भी कंसीडर हो रहा था, लेकिन उस सूरत में कि अगर वो ये वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो वो सीट रोके रखी थी उन्होंने कि जी के ये बुज़दार तो फिर बाद में एंट्री हुई थी, तो चौधरी साहब जो थे वो ख़ुद नाराज़ बैठे हुए थे। तो एक नाम ये भी खैर था, तब भी था, अब भी जो है वो बेसबब नहीं होती चीज़ें। तो बहरहाल ये ज़रा पुरानी बात है। तो मैं जो आपको तारक अजीज़ साहब की बात बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि जी यही राना तनवीर साहब वाली की बात के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ 4-5 दिन की जो जिसमें उन्होंने कहा था कि जी के जो यार वैसे चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, मैं उस तरफ चला गया था, डीप ट्रैक हो गया था, मैं वो क्लियर कर दूँ, सॉरी। मेहर बुखारी के प्रोग्राम के बाद सब ने वो वाला चलाया प्रोग्राम जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को अब कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए कि पार्टी की लाइन क्या है, जिसके ऊपर फिर मारिया मेमन जो है उनके सामने उनके प्रोग्राम में शायद हकान अब्बासी ने कहा था कि लाइन बड़ी क्लियर है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे रब्ता कर ले। तो वो कन्फ्यूजन तो थी कि शहबाज शरीफ साहब कुछ चाहते हैं, हवा बहुत तेज़ है यार, आई एम सॉरी, शहबाज शरीफ साहब कुछ चाहते हैं और नवाज़ शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, पार्टी कहीं और तरफ जा रही है, चीज़ें जो गड़बड़ हो रही हैं, मेरी छतड़ी नहीं कंट्रोल चा रही तो हुकूमत इमरान खान को हुकूमत नहीं कंट्रोल हो रही। पॉइंट इसमें यह है कि फिर नवाज़ शरीफ साहब ने बाकी इसको ज़रूरत समझा और तारक अजीज़ के मुताबिक उन्होंने कुछ 4 दिन की एक मशावरती जो तो 12 के करीब जो पार्टी के अहम लीडर हैं उनके, जिनमें शायद हकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा, राना तनवीर साहब, परवेज़ रशीद साहब, हमजा शहबाज साहब, और उसमें परवेज़ रशीद साहब का तो मैंने नाम ले दिया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इस तरह के जो इस और मरीम औरंगज़ेब साहबा, इस तरह के इस कद काट के जो लोग हैं वो शरीक, शायद हकान अब्बासी इवन वो शरीक थे इसमें। और उन्होंने कहा कि जी कि मैं और शरीफ फैमिली से कोई बंदा नहीं बोलेगा, माँ सवाए हमज़ा ने पेशगी माजत करके एक बात की थी। तो आप खुल के बात करें
कि आपकी क्या राय है। तो परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि जी कि उनका ख्याल था कि मज़ामत जो है वो वाली हमें सियासत करनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात जो नवाज शरीफ साहब का विजन है उसके मुताबिक तो फिर पाकिस्तान के हालात उसी सूरत में सुधरेंगे, बेहतर होंगे। इसके लिए चाहे हमें 10 साल 15 साल इंतज़ार करना पड़े वो हम करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा इस रिपोर्ट के मुताबिक कि यार कि बात यह है, मियाँ साहब, यार तो नहीं कहा होगा, मेरे मुंह से निकल गया, कि मियाँ साहब बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है सिर्फ इस सूरत में कि उनको हम कायल करें कि हुजूर आला के बहुत हो गया, जो 2023 का इलेक्शन है इस पर आपने कोई रौला नहीं पाना, और मतलब कोई जो होती है ना वो होता है ना तिगड़म, तो वो वाला कोई काम नहीं करना, इस पर उनको कायल करें। अच्छा, वैसे क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ना, मैं कहता हूँ कि मासूमाना सोच है, क्या उनका कि वो कहेंगे दरख्वास्त डालेंगे तो वो अगले कह देंगे, मतलब उनको शायद ये लगता है, वो कहेंगे अच्छा ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम कर देते, ये आपने तो बहुत ताख़ीर कर दी, यही मसला था तो आप पहले बता देते। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह ना अपनी शराइत मनवाई जाती हैं। मरीम ने जो कहा था, मरीम बीबी ने, मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मरीम खाली गया या कि वो गाड़ी में बैठते बैठते कि ये मज़ामत की सियासत के नतीजे में ही कोई मुफाहमत होगी, तो ये पाइन आप बुखार दिखा, मौत दिखा के बुखार जो है उस पर अगले को राज़ी करते हैं। तो खैर इस इजलास में तारिक अजीज़ साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों ने सारी बातें की, और हयासाद रफ़ीक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी 10-15 साल तक इंतज़ार करना बड़ी अजीब बात है। हमजा शहबाज साहब शरीफ फैमिली से वाहिद शख्स थे इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन्होंने पेश की माजरत के साथ बात शुरू की, और कहा है कि हालात इस तरह के हैं कि अवाम जो है वो सबको माफ़ नहीं करेगी, सिर्फ कसूर PTI का नहीं गिना जाएगा। फिर कहा जाएगा कि यार के लोग अपनी अनाओं को क्यों लेके बैठे हुए थे जब मुल्क डूब रहा था, हालात ख़राब हो रहे थे। अच्छा, ये ऐन जो है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर आप उनसे आपकी मुलाकात हो तो वो कहते हैं, वो इस तरह का शिकवा करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं, ये इस फ़कीर के साथ एक बहुत बड़े अफसर ने ये वाली बात कही थी कि यार 1997 जैसी ठीक सी, 1993 जैसी ठीक सी असी, मतलब ये फिर जो क्यानी साहब के साथ मामला तय हुए थे तब भी हम ठीक थे, हैं जी, साथ खड़े हुए थे तो वो ठीक थे। अब एक गड़बड़ हो गई है, तो जनाब कभी आप जावेद लतीफ़ साहब के ज़रिए कोई बात करते हैं, कभी आप, मतलब हद हो गई। वो उनका शिकवा ये है, तो वो कहते हैं कि जी कि ये मुल्क तो फिर सारे हैं ना, ये वो वाली बात करते हैं। तो हमजा शहबाज साहब जो बात कह रहे हैं बेसिकली ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी में के कुछ क्वार्टर्स इसी तरह से सोच रहे हैं। तो सूरत हाल जो बनती है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी खामोश, मरीम साहबा भी खामोश, लेकिन जो कल या परसों मेरा ख्याल है जो PDM का लास्ट इजलास हुआ है उसकी भी एक ख़बर सामने आई है कि उसमें जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना मज़ामती बयानिया पेश कर रहे थे सरबराही इजलास में, तो उन्होंने राय मांगी कि जी आपकी क्या राय है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ जब कैमरे हुए, कैमरे से मुराद है कि जब तवज्जो हुई उस तरफ की, नून लीग की तरफ से, आप बोलें मियाँ साहब की राय के ऊपर क्या राय देते हैं, ये भी एक रिपोर्ट ही है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ना माइक जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ बढ़ा दिया। वही बात समझ रहे हैं ना आप, केड़ी बात नहीं समझे, मैं बताता हूँ। वही बात कि जी के वो जो कही थी कि जी राना तनवीर साहब ने कही यार कि वो आप ये करेंगे जी कि मियाँ साहब जो हैं वो हमें क्लियर कट बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब तो, शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर अगले प्रोग्राम में कहा मियाँ साहब तो वो राइट आउट कह चुके हुए हैं कि पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी तो वो है, जिसको नहीं समझ आ रही वो आए हमसे पूछे और पॉलिसी वाली जो बात करे, नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे। ओके, ठीक हो गया, वेरी गुड। फिर ना वही बात की तस्दीक करवा रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ज़रा हुन दसो कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही बात होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। ये वो जो उन्होंने कामरान खान के प्रोग्राम में जो लाइन ली थी, बेसिकली वो अपने भाई को सेकंड कर रहे थे, तो वहाँ पे जुर्रत नहीं हुई थी उनको अपने भाई को कहने की कि नहीं मेरा ख्याल है कि हमने पहिया यूँ ईजाद करना है। तो बहरहाल तो तारिक अजीज़ साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि हमें उठ खड़े होना चाहिए, और वहाँ पर इस अक़लियत में चले गए जो मज़ामती तहरीक वाली बात कर रहे थे, असूली बात कर रहे थे, जो नवाज शरीफ जो कह रहे हैं वो जो बात कर रहे थे परवेज़ रशीद साहब, तो वो अक़लियत में चले गए। बाकी सब कह रहे हैं कि जी के मतलब हमें कोई रोल प्ले करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करने चाहिए, और मतलब मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करनी है तो किन किन शराइत पे कैसे करनी चाहिए। ये था नून लीग का ओवरऑल जो था, ये 12-14 जितने लोग बैठे थे। ये नवाज शरीफ साहब ने सेशन ये कर दिया क्लोज़, तो अब उन्होंने सुनाना है फैसला।
हमारी इतला जो मैंने फिर इस खबर के बाद, तारिक अजीज़ साहब की खबर के बाद जो घोड़े दौड़ाए मुस्लिम लीग नून के अंदर, तो मुझे एक बताने वाले ने ये बताया कि जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर आप उनका माजी उठा के देख लें, वो जिस बात पे अड़ जाएं, जिस बात को सही समझें, उन्होंने तो क्लिंटन दी नहीं सी मनी। उन्होंने क्या कहते करना हमला करो पाकिस्तान के उत्ते, नो प्रॉब्लम। उनको कहने वाले कहते रहे 12 अक्टूबर को कि यार कि यूँ करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर ना भेजें। मतलब वो जब हो गया था ना मामला, आपको यार मैं सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे छतड़ी भी संभालनी पड़ रही है, मेरे ख्याल है बात ख़त्म करें, मेरे को ये कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिस बात पे डट जाएं और पहले सोचते हैं, समझते हैं, और फिर जो उनको सही बात लगती है उस पर डट जाते हैं, और फिर पीछे नहीं हटते, भावें क्लिंटन हो भावें परवेज़ मुशर्रफ हुए। तो वो कह रहे हैं कि जी कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो उस पर डटे रहेंगे। ये एक ख्याल है, जो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सेशन उन्होंने सिर्फ लेनी थी, एक फील लेनी थी कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, लोगों का माफी ज़मीर अंदर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, ये उन्होंने एक लेनी थी। अब वो स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपना जो टारगेट है उनका कि मैं तो अपने लिए अब कुछ नहीं कर रहा, मैं 3 बारी वज़ीर-ए-आज़म बन गया, मैं सारा कुछ नो प्रॉब्लम, अब नहीं है, अब मैंने अपने लिए नहीं कुछ कर रहा, मैं मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ, और ये देर से कर रहा हूँ लेकिन सही कर रहा हूँ। तो वो उसी पे अड़े रहेंगे। ये उनके जो करीबी लोग हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, ये जो 12-14 लोग जो थे, ये कहने को करीबी थे, करीबी कोई लोग और हैं, तो वो फाइन काम ख़राब है। मतलब कोई मुफाहमत शफामत वाली बात फिल वक्त नज़र नहीं आ रही कि जी धीरज रखे महाराज। तो कम मियाँ साहब ने जो उनके चाहने वाले करीबी लोग, करीबी बहुत करीबी रफ़्क़ाकार, वो कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कोई किसी को कोई लिवरेज देंगे, कोई रायत करेंगे किसी की रिटायरमेंट का, मतलब व्हाट्सएवर वो जो था ना, इस तरह की जो चीज़ें थी, तो वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। तो मैं भी जितनी देर डट सका था इस आंधी में मैं डटा रहा। ये तेज़ हवा में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, इससे ज़्यादा मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।